जिस तेजी से और जिस इफिशियंसी से सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, उसने नेशनल डेवलपमेंट को भी बड़ी तेजी प्रदान की है। इंडिजिनस सॉल्यूशंस के माध्यम से कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को भी सफलतापूर्वक पूरा कर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आज कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी के पर्याय के रूप में भी उभर चुका है। साथियों, मानवता के समूचे इतिहास पर अगर हम नजर डालें तो कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी ने सभ्यताओं, समाजों और विचारों के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाई है। आदिम युग की गुफा चित्रों से लेकर आज के डिजिटल नेटवर्क तक कम्युनिकेशन की हर प्रगति ने मनुष्य को न केवल जानकारी साझा करने में सक्षम बनाया है, बल्कि इसने सामूहिक चेतना के निर्माण में अपनी प्रभावी भूमिका निभाई है और इसने सामाजिक प्रगति में अपनी भूमिका निभाई है और इसने सभ्यता और संस्कृति को दिशा देने में भी अपनी भूमिका निभाई है। यह एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जिस समाज में कम्युनिकेशन सशक्त होता है, वहां लोकतांत्रिक मूल्यों, सांस्कृतिक विविधता और साइंटिफिक टेम्पर को फलने फूलने का स्वाभाविक रूप से अवसर भी मिलता है। और इस प्रकार कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी केवल तकनीकी तंत्र या उपकरण भर नहीं है, बल्कि मानव सभ्यता के निरंतर विकास के या आधार स्तंभ भी है। जहां तक राष्ट्र की बात है, तो किसी भी राष्ट्र को विचारों के साथ साथ एक मजबूत फिजिकल फ्रेमवर्क भी चाहिए होता है। किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए रोड, ब्रिजेस, टनल्स इत्यादि चाहिए होते हैं और इन्हीं के आधार पर लॉजिस्टिक्स, ट्रेड, डिफेंस मोबिलिटी और बॉर्डर सिक्योरिटी सब कुछ निर्भर करता है। साथियों, यदि हम बॉर्डर सिक्योरिटी की बात करें तो वहां कनेक्टिविटी के ये टूल्स और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया में जो रोड्स बनते हैं वो सिर्फ सड़क भर नहीं होते, बल्कि सिक्योरिटी, इकोनॉमी और आर्म्ड फोर्सेस की मोबिलिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट सभी के लिए लाइफ टाइम जैसे होते हैं। आज लद्दाख में उद्घाटित किया जा रहा श्योक टनल भी इसका एक बड़ा उदाहरण है। आप देखिए कि सीमावर्ती क्षेत्रों में इन इंफ्रास्ट्रक्चर के कितने फायदे होते हैं। एक तो यह हमारी आर्म्ड फोर्सेस की मोबिलिटी को बढ़ाएगा ही, दूसरा जब भी जरूरत पड़ेगी लॉजिस्टिक्स को बहुत ही स्मूथली हमारी आर्म्ड फोर्सेस तक पहुंचाया जा सकेगा। तीसरा, इस तरह के प्रोजेक्ट्स के चलते टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। चौथा, यहां के हमारे बहनों भाइयों को उस बढ़ते टूरिज्म से स्वाभाविक रूप से रोजगार भी मिलेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी वहां पर बढ़ेगी। और पांचवा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यहां के लोगों में डेवलपमेंट के प्रति, सरकार के प्रति, व्यवस्था के प्रति और लोकतंत्र के प्रति विश्वास भी स्वाभाविक रूप से मजबूत होगा।